ओम शांति। एटीन 99 एक आयरिश एक्टर ने शरीर छोड़ा जब वो यूएस में था, अमेरिका में था, और शरीर छोड़ने से पहले उसने एक इच्छा प्रकट की थी कि मेरे शरीर को वहीं दफन किया जाए जहाँ मेरा जन्म हुआ है। ऐसा उसने 10 साल पहले भी कह के रखा था अपनी वसीयत में, और मरने से पहले भी। चार्ल्स कॉगलैन नाम का ये एक्टर कि मेरा शरीर वहाँ दफन किया जाए जहाँ मैंने जन्म लिया है, मेरी मातृभूमि, जो कि वहाँ से लगभग 3000 किलोमीटर पर वो स्थान था। शरीर छोड़ दिया, परंतु शरीर छोड़ने के बाद फिर कौन परवाह करता है? कौन लेके जाएगा डेड बॉडी को इतनी दूर, 3000 किलोमीटर? लोगों ने उसके शरीर को उनके धर्म की परंपरा अनुसार कॉफिन में डाला, उस ताबूत में डाला और वहीं पर दफन कर दिया। उसी रात आंधी और तूफान आया, और उसी रात एक बड़ा पेड़, एक दरख्त तो जो था वो गिर गया। जहाँ पर उसे दफनाया गया था, वो कॉफिन, वो ताबूत झटके से बाहर आया। वो डेड बॉडी के साथ वो ताबूत वहाँ से फेंका गया समुद्र में, और वो कॉफिन समुद्र की यात्रा करते करते किसी गांव में जा पहुंचा। लोगों ने तट पर देखा, ये क्या है? खोला उसको तो देखा, ये तो वही है, ये उसी का गांव है। और वहाँ फिर जैसी उसकी इच्छा थी, जहाँ उसने जन्म लिया था, उसी स्थान पर उसे दफनाया गया। क्या संकल्प में इतनी शक्ति है? मनुष्य कितने संकल्प करता है, क्या वो सभी पूरे होते हैं? या फिर ऐसा क्या था उस संकल्प में उसके, जो मरने के बाद भी पूरा हुआ? ऐसी कौन सी ऊर्जा थी उस संकल्प में, जिसने दफनाई हुई वो लाश को भी 3000 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा दिया?
जो संकल्प इस तरह से किया जाता है और प्राणपन से किया जाता है, जितनी तीव्रता होगी संकल्प में, जितनी एकाग्रता होगी किसी संकल्प में, जितना वो संकल्प निस्वार्थ होगा, ये समस्त कायनात, द एंटायर यूनिवर्स षड्यंत्र करेगी उस संकल्प को पूरा करने के लिए। द एंटायर यूनिवर्स विल कॉन्स्पायर, कॉन्स्पिरसी करेगी, प्लॉट करेगी, षड्यंत्र करेगी, कैसे भी करके वो संकल्प पूरा होगा। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, संकल्प की ऊर्जा भाग्य की ऊर्जा है। द एनर्जी ऑफ थॉट इज द एनर्जी ऑफ फॉर्च्यून। एक संकल्प रणचिंगारी जा, जिसमें आग हो, जिसमें तीव्रता हो, सारी परिस्थितियों को पलटकर वो संकल्प पूर्णता तक पहुंच सकता है। एक एक विचार, एक एक संकल्प शक्ति का स्रोत है। विस्फोट कर सकता है यदि उस संकल्प में इतनी प्यूरिटी हो, यदि उस संकल्प में पवित्रता की ऊर्जा हो। The highest manifestation of power is to become calm. स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा है, शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत यदि कुछ है तो शांत हो जाना है। The highest manifestation. I shall speak to thee in silence. बाबा ने कहा है, साइंस का जन्म साइलेंस से होता है। साइंस की जननी साइलेंस है। क्या उस साइलेंस का हमें अनुभव है? हम रहते हैं आवाज की दुनिया में, स्वर की दुनिया में, ध्वनि की दुनिया में, व्यक्त दुनिया में, फ्रिक्शन की दुनिया में, आहत की दुनिया में। और सभी आप भाग्यशाली हैं कि यहाँ आए, इस भट्टी में। तो उस मौन का, उस साइलेंस का अनुभव करना है। इसलिए भट्टी का सबसे पहला नियम, आपस में बातचीत बंद। इतने सौभाग्य से यह अवसर मिला है इस भूमि में आने का, इस एनर्जी फील्ड में प्रवेश करने का।
और यहाँ आकर भी अगर सुबह से लेकर रात तक बोलना बोलना बोलना, तो वो अनुभव कैसा होगा, कैसे होगा जो आवाज से परे है। सबसे पहला नियम मौन, पूर्ण मौन, आर्य मौन। जितना हो सके बात नहीं करनी है। अव्यक्त महावाक्य है अंतर्मुक्ता का रस और बाह्य मुक्ता का रस। साइलेंस। एक है शरीर का मौन, एक है वाचा का मौन, एक है मन का मौन। 3 टाइप्स ऑफ साइलेंस। शरीर का मौन अर्थात शरीर को स्थिर कर देना। हिलते डुलते रहोगे कंटिन्यूअस योग में, तो आत्मा का दर्शन कैसे होगा। दूसरा है वाणी का। महात्मा गांधी ने अपनी जीवन कहानी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में लिखा है, प्रोननेस टू एग्जैजरेट, टू मॉडिफाई और सप्रेस द ट्रुथ wittingly or unwittingly is natural propensity of man and silence is necessary to surmount it। मनुष्य का स्वभाव है सत्य के साथ छेड़छाड़ करना। जब भी बोलेगा उसको चेंज करेगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा, सप्रेस करेगा, उसको दबाएगा, या तो उसको अतिशयोक्ति करके बताएगा, बढ़ा चढ़ा कर बताएगा। सत्य के साथ ये 3 चीजें करते हैं हम जब भी बोलते हैं। या तो उसको दबा देते हैं, या तो उसको बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं, या उसको बदल देते हैं उसका रूप ही। एंड वोटरी ऑफ ट्रुथ, जो सत्य के पथ पर चलने वाला है और जो सत्य का उपासक है, उसके लिए प्रथम धारणा है चुप हो जाना। बिना मौन के और बिना एकांत के और बिना अंतर्मुक्ता के और बिना अकेले होए साधना नहीं हो सकती। बाकी सब हो सकता है, सेवाएं होगी, सब कुछ होगा, पर तपश्चर्या का प्रथम सोपान मौन है, चुप हो जाना। तो दूसरा मौन है वाचा का, और तीसरा है मन का, जो कि स्वतः घटित होता है। फिर तो इस भट्टी में पहला नियम साइलेंस, आर्य मौन, आपस में बात करना बंद। दूसरा, अभी तक अगर मोबाइल चालू रखे हैं तो वो बंद कर देना है। 0 इलेक्ट्रॉनिक्स। और तीसरा लॉकडाउन। इस परिसर में, इस कैंपस में अपने आप को कैद कर देना है। इससे मिलूं, उससे मिलूं, इससे बात करूं, उससे बात करूं, नजर नीचे, नजर नीचे, डाउन कास्ट आइज। जहां आंखें जाएगी वहां शक्ति भागती है। वेर एवर द विजन गोज द एनर्जी फ्लोज। चलते चलते पोस्टर देखा, उसका चिंतन। चलते चलते व्यक्ति को देखा, उसका चिंतन। कुछ भी जहां जहां हम देखते हैं वहां ऊर्जा भागती है। हमें अपनी शक्ति को प्रिजर्व करना है। ब्रह्मचर्य धारण कर कर जीवन ऊर्जा को प्रिजर्व करना है। भोजन का संयम कर कर जो रस है, पाचन रस, उनको प्रिजर्व करना है। न बोलकर
शब्दों को बचाना है। एक एक शब्द में ऊर्जा होती है। एवरी वर्ड कैरीज प्राणिक एनर्जी एंड एवरी वर्ड्स नॉट स्पोकन कॉन्जर्व्स एनर्जी। सारा खेल एनर्जी कल्टीवेशन का है, ऊर्जा का संरक्षण करना है। शक्तियां जमा करना संगम युग का लक्ष्य है। स्पिरिचुअल पावर्स और जब भी व्यक्ति मौन से बाहर निकलता है तो फिर वो वही नहीं रहता है, वो शक्तिशाली बनकर निकलता है। और मौन रहना अर्थात चुप रहना अर्थात न बोलना, ये परिभाषा नहीं है, ये एक उसका छोटा सा भाग मात्र है। मौन अर्थात स्वचिंतन, मौन अर्थात अंतर्मुखता में प्रवेश, मौन अर्थात अपने ही जीवन को आर पार देख लेना। क्या है, क्या हम कर रहे हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है, आए किस लिए थे, मधुबन में किस लिए आए थे, तप करने के लिए। कितने दिन आए थे? 3 या 4 दिन आए थे। इन 3 या 4 दिनों में भी यदि चेतना में, चित्त में कंप्लेंट भरी है तो यहां आने का पर्पस क्या है? ये कमरा ठीक नहीं है, ये वो ठीक नहीं है, ये भोजन ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं है, वैसा ठीक नहीं। तप अर्थात सहना। कुर्बान कुर्बान कुर्बान, कितना अच्छा शब्द है। बाबा तुझ पर कुर्बान, मेरा सब कुछ कुर्बान। इसलिए स्व की भट्टी ये सार्वजनिक है। यहाँ से जाने के बाद अपनी एक व्यक्तिगत भट्टी चालू करनी है। और सोचो, रियल भट्टी तो वहाँ है, यहाँ नहीं। यहाँ एक पूर्व तैयारी मात्र है ये 3-4 दिन। यहाँ बैठे हुए वहाँ क्या करना है उसकी प्लानिंग करनी है। और जितना हो सके सुबह जल्दी उठकर प्रातः स्मरामि, जल्दी अर्थात 3:30 से पहले, बिटवीन 2 and 3:30 जल्दी सो जाओ। 8 बजे 8:30 बजे सुबह उठो। उस मधुबन के सन्नाटे का अनुभव करो। तपश्चर्या रात के उस सन्नाटे में होती है, जब आवाज आती है भीड़ में नहीं, जब सारे ब्राह्मण जग जाते हैं तब नहीं, पीछे 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 जाओ। इस पावन धाम में आए हैं, उस संपूर्ण अशरीरीपन का अनुभव करना है। शरीर है ही नहीं। और ये अवस्था यदि सुबह हो गई शक्तिशाली तो ही दिन भर रहेगी। अगर सुबह नहीं हुई तो फिर नहीं रहेगी। सुबह उठते ही यदि मोबाइल देख रहे हैं तो नहीं होगा। मोबाइल स्विच्ड ऑफ। जो लोग केवल कारोबार में हैं उनके लिए ठीक है, बाकी यहाँ 2-3 दिन के लिए आए हैं। टोटल डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। अपने आप के लिए समय देना है, अपने आप से बातें करनी है। सुबह से लेके रात तक बाह्य मुक्ता बाह्य मुक्ता बाह्य मुक्ता, सेवा सेवा सेवा। गो विद इन,
भीतर कब जाएंगे? भीतर अभी बहुत कार्य करने बाकी है। एक साधु 20 साल तक तपस्या करता रहा। 20 साल लंबा समय है। जब गया था तो मन में बहुत क्रोध था, संसार के प्रति क्रोधी स्वभाव था। 20 साल में इतना शांत हो गया, इतना शांत हो गया, चित्त इतना शांत कि उसे लगा अब मेरे नीचे जाने का समय है। संसार में जाऊं, लोगों को कुछ सिखाऊं अध्यात्म। जो मैंने अशरीरीपन के अनुभव किए हैं, शरीर के बाहर जो सत्य है उसका अनुभव किया है, और अब तो मैं इतना शांत हो गया हूं, इतना शांत। वो नीचे उतरता है। गांव है, मेला लगा हुआ है, मेले में प्रवेश करता है और मेले में अचानक कोई उसके पैर पर पैर रखता है और उसे वापस से क्रोध आ जाता है। वो सोचता है व्हाट इज दिस? 20 साल में एक बार भी क्रोध नहीं आया। 20 साल में लगा कि क्रोध नष्ट हो गया है, अचानक वो संस्कार फिर से लौट आया, एक क्षण में लौट आया। अभी बहुत कार्य करना बाकी है। जहां रग रग में काम विकार भरा है जन्म जन्म का, वो केवल एक प्रतिज्ञा से नहीं जाएगा। संकल्प के किश्तों किश्तों से ब्रह्मचर्य की इमारत खड़ी करनी है, एक एक संकल्प की ईंट से। Every thought should take us ahead in brahmacharya. तो कितनी साधना, कितनी तपश्चर्या। और तपश्चर्या आंतरिक है, वो बाहर से नहीं दिखती है। किसको क्या पता हम क्या कर रहे हैं भीतर से, कौन से विचार चल रहे हैं बंद कमरे में, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, मोबाइल हाथ में, और क्या देख रहे हैं, किसको पता? वो नोज। यहां किसी को दिखाने का कुछ है ही नहीं, यहां किसी को कुछ बताने का है ही नहीं, यहां कौन सा आडंबर चलेगा? ये तो आंतरिक तपश्चर्या है। अपने हृदय में पवित्रता के लिए ऐसा आघात प्रेम उत्पन्न करना है। तुच्छ है ये शरीर के भोग, तुच्छ है ये शरीर। हमारी धमनियों में ब्रह्मचर्य रक्त की तरह बहे। आज के इस सत्र में हम मौन को चिकित्सा के रूप में देखेंगे, साइलेंस थेरेपी। थेरेपी अर्थात कोई रोग है, कोई बीमारियां है, तो ऐसी 21 प्रकार की बीमारियां देखेंगे जिसमें ये इलाज है। और ये 21 के 21 रोग बड़े कठिन, नासूर, टफ है। चाहे व्यक्ति लौकिक जीवन में जी रहा हो या अलौकिक जीवन में, अलौकिक जीवन के अपनी अलग प्रकार की बीमारियां हैं, लौकिक जीवन की अपनी अलग बीमारियां हैं। यहाँ के अलग बंधन है, वो अज्ञान की नींद है, यहाँ ज्ञान की नींद है। उससे भी इधर की नींद से जगाना कठिन है। साइलेंस। यहां से जाने के बाद अपना व्यक्तिगत प्रोग्राम बनाना है। 1 दिन का साइलेंस, कभी 3 दिन का साइलेंस, अपना सब कुछ देखते हुए, सेवाओं को देखते हुए। 1 वीक साइलेंस। कहीं दूर चले जाओ, किसी ऐसी जगह पर जहां कोई डिस्टरबेंस ना हो। डायरी ले जाओ, किताबें ले जाओ, लिखो।
अपने योग के चार्ट को 12 घंटे तक ले जाना, बैठा हुआ। ऐसा बीच बीच में करना है। कुमारों का संगठन हो तो छोटे कुमारों का ग्रुप, कुमारियों का ग्रुप, सेंटर की बहनें कभी बीच बीच में महीने में एक बार टोटल साइलेंस, नो सेवा। बहुत कर ली सेवा, नाउ स्टॉप। नो क्लास, नथिंग। ये क्लास भी क्या है? एक चिंतन की धारा है। उसमें से जो जो अच्छा लगे वो ले लेना, तुरंत धारण करना, अभी के अभी संकल्प करके। जो लगे कि ये मैं नहीं कर रहा हूं, मुझे करना है। कितना समय लगता है परिवर्तन के लिए? 1 सेकंड मात्र। चोट चाहिए परिवर्तन के लिए, सांत्वना नहीं, कंसोलेशन नहीं, प्रशंसा नहीं। चोट, दंडे। किताबें पढ़ पढ़ के परिवर्तन नहीं आता है, केवल एक आघात, एक शॉक। कौन सा शॉक? कि जो कुछ मैं कर रहा हूं सब गलत है, जिस दिशा में मैं जा रहा हूं वो गलत है, जो संबंध मैं निभा रहा हूं दैट रिलेशन इटसेल्फ इज फॉल्टी, मीनिंगलेस है ये भोग, ये मैं जो खा रहा हूं ये है ही नहीं मेरा भोजन। टोटल वो मीनिंगलेस हो जाए तब परिवर्तन आता है। सोए जा रहे 8-8 घंटा, 10-10 घंटा नींद, रात तपस्या के लिए है, सोने के लिए नहीं। पहला रोग, एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी अर्थात बेचैनी, अचानक घबराहट। अब ये भी बैठे हैं, अब अचानक घबराहट, हॉस्पिटल भागो, सारे रिपोर्ट नॉर्मल। अगर ऐसा होता है बार बार, एंजाइटी होती है, डर लगता है, मेरे साथ ये ना हो जाए, मेरा ऐसा ना हो जाए, मेरा वैसा ना हो जाए, अर्थात साइलेंस की जरूरत है, अर्थात बाह्य मुक्ता बहुत ज्यादा हो गई है। स्टॉप, मूव विद इन। क्यों होती है ये एंजाइटी? क्यों होती है बेचैनी, घबराहट हो जाती है अचानक से? हम वो शरीर की बीमारी की बात नहीं कर रहे, मन की बात कर रहे हैं। अगर बार बार होता है, एंजाइटी डिसऑर्डर बन गया है वो, तो कुछ करने की आवश्यकता है, साइलेंस में जाने की आवश्यकता है। हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में ऐसे इतने सारे पड़ाव आए कि जिसमें हम मौन में चले गए। सबसे पहला, जब हम 16-17 साल के थे, वो फर्स्ट, वो 6 महीना चला था, 6 months टोटल साइलेंस। संसार की ओर जा रहे थे, अध्यात्म की ओर टर्न हो गए। किताब पढ़ते 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 ही मौन हो गए। फर्स्ट, फिर सेकंड, MBBS पूरा हुआ, इंटर्नशिप पूरी हुई, सब लोग अपने अपने घर चले गए हॉस्टल से, हम अकेले रह गए हॉस्टल में, क्योंकि लगा कि हलचल हुई है, कुछ करना है। 7 days साइलेंस। दूसरा, तीसरा, इंटर्नशिप पूरी हो गई, फिर और कहीं गए, PG की प्रिपरेशन करने लगे, और PG प्रिपरेशन करते करते ही तीसरा साइलेंस आ गया। वो सबसे बड़ा था और सबसे गहरा। और फिर चौथा, जब एक दिन नीचे आ गए शांतिवन 2003 में,
और फिर साइलेंट हो गए। और पिछले 15 सालों में कम से कम 10 बार, 10 दिन, कभी 15 दिन, कभी 20 दिन, कभी 25 दिन, इन बिटवीन जब जब मौन में गए और जब लौट के आए तो देखा कि अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। साइलेंस, जब हम साइलेंस कह रहे हैं, जीरो टॉक, नो टोटल डिजिटल डिटॉक्स, मोबाइल ही नहीं, 10 to 14 hours sitting, हमें अपनी चिकित्सा करनी है, चीरा लगाना है यहाँ, क्योंकि जन्म जन्म के रोग है। सब कुछ ठीक चल रहा है, सब प्यार करने वाले हैं, फिर भी अचानक एंग्जाइटी क्यों हो जाती है? क्यों अचानक लगता है घबराहट सी, भय सा? दूसरा, ये पहला रोग है। अगर ऐसा हो रहा है तो देयर इज अ नीड फॉर साइलेंस। और साइलेंस का संबंध बोलना या न बोलने से बहुत कम है। कोई व्यक्ति बोल रहा है फिर भी साइलेंट है, क्योंकि साइलेंस वो केंद्र है, और वो सर्कल जो है, उसकी जो परिधि है, सरकमफरेंस, उसमें सब कुछ है, सेवाएं, बोलना, संबंध, रिश्ते, ड्यूटीज। परंतु शुरुआत में पहले वो भी साइलेंस का अभ्यास करना है, टोटल स्पीच वाला साइलेंस, जिसमें हम खुद के अंदर झांके और देखें क्या चल रहा है भीतर। डेविड ह्यूम लिखता है, फिलोसोफर, मैंने सुना है कि भीतर जाओ तो बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। मैंने भी प्रयत्न किया, मैं भीतर गया, मुझे अंधकार के सिवा कुछ भी नहीं मिला। भय, घबरा गया मैं तो भीतर देखकर। इससे तो अच्छा भीतर जाना ही नहीं, बाह्यमुखी रहो। आपने कुछ लोग देखे होंगे, उन्हें कोई ना कोई चाहिए बोलने के लिए। अगर किसी एक कमरे में बंद कर दिया जाए, नो मोबाइल, नथिंग, क्या होगा? बेचैनी, बेचैनी, बेचैनी। कोई चाहिए जिससे बात करूं, बात करूं, कुछ करूं, कुछ करूं। ट्रेन में लोग देखे होंगे ना, सफर करते हैं, सामने वाला बोलचाल चालू करता है, फिर कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो, चालू। चुपचाप नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ करेंगे। बैग की चेन खोलेंगे, उसको देखेंगे, फिर बंद करेंगे, फिर ऊपर का सामान नीचे, नीचे का सामान ऊपर, फिर खिड़की से देखेंगे, फिर इससे साथ बात करेंगे, फिर जो खरीद कुछ बेचने वाला आते हैं उसको पूछेंगे। कुछ तो कुछ बेचैनी है। क्यों? क्योंकि अंदर घबराहट है। बुद्ध का पुतला कैसा है? शांत। महावीर का पुतला कैसा है? शांत। बेचैनी नहीं है, उनको किसी से कुछ बात भी नहीं करना है, अनलेस स्पोकन टू। दूसरा है बर्नआउट, दूसरा है बर्न आउट सिंड्रोम। यह क्या होता है? लंबा समय अगर कोई एक पर्टिकुलर हम सेवा करते रहे तो फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होता है। वही दिनचर्या, सुबह उठ रहे, अमृत वेला कर रहे, फिर मुरली सुना रहे, फिर ये कर रहे, फिर मुरली सुन रहे, फिर ये कर रहे, फिर सेवा कर रहे, फिर शाम का कर रहे, सेम। लंबा समय कोई भी सेवा करो तो बर्नआउट होता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, कुंठा उत्पन्न होती है। हर व्यक्ति को ब्रेक चाहिए, श्वास लेने के लिए स्पेस चाहिए एक। नहीं तो बर्नआउट होता है। मेडिकल प्रोफेशन में बर्नआउट बहुत ज़्यादा कॉमन है। एक तो टर्म है कंपैशन, जैसे कोई दुखी है, कोई रोगी है, उसकी मदद करो, उसको इलाज करो तो वो ठीक होता है, तो खुशी मिलती है। कंपैशन, करुणा,
पर ये करुणा करते करते करुणा फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। फिर वो इरिटेट करने लगता है। जैसे हमको लगेगा कि शमशान घाट में जो चिता को जलाने वाले जल्लाद होते हैं उनको बड़ा वैराग आता होगा, उनको कोई वैराग नहीं आता है। क्यों? क्योंकि रोज का काम है, रूटीन हो गया है। सेम सेम सेम, डेड बॉडी आई, रखो, जलाओ। पर हम अगर जाए और कभी बीच में देखे तो एकदम से वैराग उत्पन्न होता है। मेरा भी सब कुछ चला जाएगा। क्षणिक वैराग्य, मरकट वैराग्य, शमशानी वैराग्य थोड़ी देर के लिए तो होता है। चिता जल रही है, मैं भी चल जाऊंगा। पर वो जो वहां रहने वाले उसको नहीं होता है। क्यों? रिपीट रिपीट रिपीट, सेम 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 दिनचर्या, सेम रूटीन। इसलिए ब्रेक द साइकिल, और इसके लिए आधार है प्रकृति। प्रकृति के सानिध्य में जाना, प्रकृति के पास जाना। प्रकृति परमात्मा से बहुत नजदीक है क्योंकि प्रकृति निर्विकार है। प्रकृति मौन है और वो बाबा भी मौन है। सारे कवि क्यों प्रकृति की गोद में जाते थे? सारे गीतकार क्यों प्रकृति के पास जाते? सारे शिल्पकार क्यों प्रकृति के, जितने भी आर्टिस्ट हैं वो प्रकृति की गोद में जाते, एकांत में जाते, बैठते हैं, पक्षियों से बात करते, पहाड़ों से बात करते हैं। उनके लिए वो चांद को बाहे है, चांद पुकारता है, धरती गाती है, फूल बुलाते हैं। क्योंकि जितना प्रकृति के नजदीक जाएंगे मन शांत होगा। लोग वॉकिंग पर जाते हैं पर 2 लोग जाते हैं और बातें करते करते जाते हैं। माउंट आबू हिल स्टेशन है, लोग यहाँ घूमने आते हैं और जितने भी साइट्स है, टूरिस्ट प्लेसेस है, वहां जाके क्या करते हैं? फोटो निकालते फटाफट और चले। प्रकृति को तो देखा ही नहीं, उन झरनों को तो देखा ही नहीं, उस बारिश का तो अनुभव ही नहीं किया। उन पहाड़ों को, पेड़ों को, झरनों को स्पर्श करो, उसको फील द एनर्जी। सब में प्राणिक ऊर्जा भरी है। बारिश की एक एक बूंद में प्राणिक ऊर्जा समाई हुई है। फील द एनर्जी, फील द साइलेंस। कल कल निनाद करते झरने, पहाड़, नदियां। आप कहेंगे हमारे शहर में ये सब है ही नहीं, तो है नहीं तो जाओ ढूंढो। पोल्यूटेड शहर से बाहर निकलना है, टाइम निकालना है, और वो समय है सुबह का। छत पे चले जाओ, बैठो, किताब लो, लिखो। बर्नआउट, सेम 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 दिनचर्या, सेम 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 सेम। फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, सेम वही वही। वो मुरली बिरली कुछ समझ नहीं आता है, इधर से जाता है पूरा, इधर से जाते इधर से आउट। बाप आए हैं तुम्हें स्वर्ग की बादशाही देने, काम महाविकार है, काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख दे, तुम्हें दिव्य गुण धारण करने हैं, तुम्हें किसी को दुख नहीं देना है। आन मिलो सजना, सो जा राजकुमारी। बचपन के दिन भुला ना देना, आत्मा समझ के बाप को याद करो, देह सहित देह के सारे संबंधों को भूल। तुम्हें घर जाना है, तुम्हें नष्टोमोआ बनना है, कर्मातीत बनना है, ब्रह्मा बाप समान बनना है, काम बाप समान बनना, समीप आना, हर्षित मुख रहना है, संतुष्ट मनि भव, सफलता मूर्त भव। शब्द 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 शब्द, सब सुने हुए शब्द, वही वही शब्द। वेयर इज द न्यूनेस? तो दूसरी बीमारी है बर्नआउट। तीसरी बीमारी है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, CFS।
क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट कहता है मेरे शरीर में थकान ही थकान है और रिपोर्ट में कहीं कुछ नहीं आता, किसी भी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं, सारे रिपोर्ट ठीक, B12 ठीक, विटामिन ठीक, लीवर ठीक, कोलेस्ट्रॉल ठीक, सारा ठीक, MRI करा लिया, एंजियोग्राफी करा लिया, वो भी नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल, रिपोर्ट में कहीं कुछ नहीं, और थकान हमारी इतनी है कि यहां से वहां तक नहीं चल सकते, सांस फूलता है, ऐसा होता है। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम बोलते हैं इसको। और ऐसा नहीं कि पेशेंट नाटक कर रहा है, ढोंग कर रहा है, सही में होता है, उसको रियल है वो। ये अपने आप में एक टर्मिनोलॉजी है मेडिकल में, इसकी ट्रीटमेंट है बहुत सारी। मेन ट्रीटमेंट तो माइंड की है। ये जो थकान उत्पन्न हुई है, कहां से उत्पन्न हुई है? ऊपर से कुछ भी नहीं है, ऊपर सब ठीक है, शरीर बहुत अच्छा है, पर शरीर में थकान है, बस भयंकर थकान। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, इसका एक ट्रीटमेंट है साइलेंस। जरूर कुछ तो है मन में, कुछ दबा हुआ है, कुछ छिपा हुआ है, कुछ दमन हुआ है, रिप्रेशन हुआ है, सप्रेस किया है कुछ तो, कोई इच्छा, कोई कामना, कोई तृष्णा, कोई क्रोध, कोई घृणा, कोई ईर्ष्या। इसने मेरे साथ ये किया, वो छिपा है, और अब वो शरीर के तल पर प्रकट हो रहा है, फटीग के रूप में, थकान के रूप में, या फिर किसी और जन्म का है। तो ये बीमारियों के लिए चिंतन चाहिए, इन बीमारियों के लिए एकांत चाहिए, इन बीमारियों से मुक्त होने के लिए मौन चाहिए, मौन चिकित्सा चाहिए। कोई कितना भी बताए, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर क्या कहेगा? सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, जाओ घर, या ज्यादा से ज्यादा कुछ इंजेक्शन दे देगा, और क्या करेगा? ये थकान शरीर की नहीं है, मन की थकान है, मन थक गया है, वही वही करके थक गया है, किसी सूक्ष्म विकार ने थकाया है। विकार थकाते हैं, सुख तो देते हैं पर थकाते बहुत है। कितना भी पेन किलर खाओ, ताकत की दवाई लो, ताकत नहीं आती। ताकत दो, ताकत, ताकत मन में है। ये तीसरी बीमारी। फोर्थ, डिप्रेशन। उदासी छाई रहती है हमेशा, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती, या बहुत खाने की इच्छा होती है, या सोने की इच्छा होती है, या सोना ही नहीं होता, या फिर मरने के विचार आते रहते हैं। हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस की स्टेज, मेरा कुछ काम नहीं है, मेरा कोई उपयोग नहीं है, मैं फालतू हूं। लंबे समय तक ऐसे डल विचार रहते हैं, इसको मेलेनकोलिया कहते हैं। मेलेनकोली, फ्रॉम आउट दिस डार्कनेस माई सोल शैल अराइज नेवर मोर। इस अंधकार से मैं आत्मा कभी बाहर ही ना निकलूं, कवि कहता है। ऐसी अवस्था, कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है किसी चीज में। विदेश की एक बहन ने अनुभव सुनाया था, एक भाई बहुत अनन्य था, सेंटर पर आता था, सारी सेवाएं करता था, अचानक इंटरेस्ट ही खत्म, आके बैठता है चुपचाप पीछे और निकल जाता है, कुछ भी बात नहीं करता। सेवा में कितनी बड़ी बड़ी सेवाएं की, सेवाओं की शुरुआत का सूत्रपात किया, अभी इंटरेस्ट ही नहीं है, आके बैठता है चुपचाप चला जाता है, आके बैठता है चुपचाप। उसको पूछो तो कहता है कुछ नहीं, एवरीथिंग इज ऑल राइट, आई एम ओके, बट जीरो इंटरेस्ट। और इन्वेस्टिगेट किया और कुछ किया, एक छोटी बहन को बिठाया, उसके साथ काउंसलिंग सेशंस किए, तब उसने जाके बताया उसको एक नई आदत पड़ गई है, रात को यूट्यूब देखने की। और वो एडिक्शन ऐसा है कि देखते देखते 11, फिर 12, फिर 1 बज जाता है, 2 बज जाता है, परंतु अमृत वेला उठने की आदत है, आदत अनुसार उठ तो जाता है, परंतु मुर्दा।
एक तरफ संपूर्ण ज्ञान है, सारा ज्ञान है पवित्रता का, क्लासेस कराते हैं ब्रह्मचर्य पर, और दूसरी तरफ आघात, वासना का अटैक, रिजल्ट फ्रस्ट्रेशन, रिजल्ट डिप्रेशन। पर यह डायग्नोसिस तो होना चाहिए ना। खुद का डायग्नोसिस करना है, जब तक डायग्नोसिस नहीं तब तक ट्रीटमेंट भी नहीं है। डायग्नोसिस होना चाहिए दिस इज लस्ट, तब जाके फिर प्यूरिटी की ट्रीटमेंट चालू होगी। डायग्नोसिस हो जाना चाहिए दिस इज मोह, जिसको मैं प्रेम 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 कह रहा हूं। इट वॉज नेवर लव, इट वॉज ऑल द टाइम इन्फैचुएशन, केवल मन का भ्रम मात्र था, जिसको हम कह रहे थे आई लव यू आई लव यू आई लव यू। वो आई लव यू कभी था ही नहीं, भ्रम था मात्र। मेरे 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 कह रहे थे। डायग्नोसिस इटसेल्फ इज रॉन्ग, व्याकरण में त्रुटि है। संज्ञा बदलने की आवश्यकता है। जिसे प्रेम समझ रहे थे वो प्रेम था ही नहीं, मोह था, वो वासना थी, विकार थे, अटैचमेंट थी। मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो। क्या मेरा? कौन सा मेरा? किसका मेरा? इस भट्टी का लक्ष्य है अपना डायग्नोसिस करना पहले तो, क्योंकि रॉन्ग डायग्नोसिस में चल रहे हैं। मेरा सब कुछ ठीक है, हम बहुत खुश है। खुश कभी थे ही नहीं। वो खुशी दुख को छुपाने का आडंबर था, एक आवरण मात्र, नकाब। खुशी का नकाब पहन के घूम रहे। अंदर दर्द है, अंदर पीड़ा है, अंदर वेदना है, संताप है। डायग्नोस मुरलियों में आता है ना, पहले मानो कि तुम्हारी दुर्गति हो गई है तब सदगति होगी। मानते ही नहीं। संसार के लोग कहते हैं उनको कहो जाके तुम पतित हो, मानते हो क्या? मानते नहीं? मानते, गुस्सा करते। यहां खुद को समझाना है मैं गिर चुका हूं, नाउ आई वांट टू राइज। और वो किसी भाषण सुनने से नहीं होगा। हाँ, उसके लिए शॉक चाहिए, झटका चाहिए और साइलेंस चाहिए। तो चौथा, डिप्रेशन। उदासी के विचार आते हैं, क्यों आते हैं, कहाँ से आते हैं? उसकी जड़ों तक जाओ। जरूर कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हुई, कोई अपेक्षा है, कोई एक्सपेक्टेशन है, बड़ों से, छोटों से, लौकिक से, अलौकिक से, यज्ञ से, एडमिनिस्ट्रेशन से, जो पूरी नहीं कर रहे। एंड द रिजल्टेंट फ्रस्ट्रेशन। अगला, ईगो इन्फ्लेशन। अहंकार 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 अहंकार, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। इतना अहंकार, स्वयं के होने का अहंकार। यदि हमारा कोई परिचय दे और वो उसमें ये ना जोड़े कि इतने साल से ज्ञान में है, तो दुख होता है। अगर हमने जो जो किया है वो न बताए तो दुख होता है। कितना अहंकार, जितना ज्ञान बढ़ गया उतना अहंकार बढ़ गया। और यहां पर तो लक्ष्य है निरंकारिता का। अध्यात्म में प्रगति का मापदंड है निरंकारिता। किसने कितनी उन्नति की है, कितने सेंटर खोले, कितने कुमारों को तैयार किया, कितनी कुमारियों को तैयार किया, कितने प्रोग्राम्स किए, कितनों का कोर्स कराया, कितनी मुरली सुनाई या सुनाए, कितने क्लासेस कराए, कितने लेक्चर्स दिए। एक तरफ ये सब करके यदि स्थिति हिल रही है तो क्या फायदा? ईगो इन्फ्लेशन। मौन में जाओ और अपने आप को ही देखो। ये जो मैं करते रहता हूं, ये कौन है? मैं कौन हूं का उत्तर मैं आत्मा हूं नहीं है। ढूंढना है, ये तो खोज है एक। हु एम आई? ये जो विभक्त हो गया, इतनी चीजों में बट गया हूं, मैं कौन हूं? अगला,
गैस्ट्राइटिस, IBS एक बीमारी है अंग्रेजी में, मेडिकल में, जिसको कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जहाँ पेशेंट इतनी बड़ी फाइल लेकर आता है जिसमें ढेर सारी इंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी सब कुछ हो गया है, फिर भी या तो कब्जी या तो डायरिया। जब भी माइंड में डिस्टरबेंस होता है डायरिया होता है, जब भी माइंड में डिस्टरबेंस होता है कब्जी होती है। IBS इज अ साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। दवाइयाँ लेते ही रहते, कभी आयुर्वेदिक लेते, कभी होम्योपैथी लेते, कभी ये लेते, कभी वो लेते। IBS इज एन इंटरनेशनल डिसऑर्डर, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और उसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यहाँ है साइकोलॉजिकल। जैसे ही स्ट्रेस हुआ डायरिया चालू, वो एस्केप मेथड है एक। हाँ, दवाइयाँ है उसके लिए, अगर किसी को ये बीमारी है तो हम लोग दवाइयाँ भी देते हैं और उससे ठीक भी होते हैं, बट रियल इलाज इधर है। यहाँ ज़रूर कुछ है जो कॉम्प्लिकेटेड है, जो उलझ गया है, गांठें बंध गई है, उन गांठों को खोलना है। सम साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, उसका रिजल्ट है वो। अगला हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन केवल यही हाइपरटेंशन नहीं, उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन माइंड से है, स्ट्रेस से है, टेंशन से है। और वो टेंशन स्पिरिचुअल टेंशन, किसी का सब कुछ अच्छा है पर पुरुषार्थ नहीं हो रहा, इसका भी टेंशन है। सब कुछ कर लिया पर पुरुषार्थ होता ही नहीं। अमृत वेला सब कुछ कर लिया, उठना नहीं होता है, उठते हैं तो नींद आती है। मुरली के लिए सब कुछ किया पर इंटरेस्ट जनरेट ही नहीं होता है उसमें, सेवा करने की इच्छा नहीं होती, कर रहे हैं जबरदस्ती, मर मर के, घसीट घसीट के, दुखी हो के, और अंदर से बाहर से बहुत खुश। स्ट्रेस, उसका थेरेपी है साइलेंस। इसलिए कहा जब जब समय मिले बीच में मौन हो जाओ, मोबाइल रखो बाजू में, एटलीस्ट एवरी डे 4 आवर्स तो उससे अलग ही रहना है। 4 आवर्स ऐसा एक कोई नियम बना के जाना है यहाँ से, उसको रखो बाजू में, बाबा के सामने बैठो और संकल्प करो अभी 1 घंटा उठूंगा ही नहीं। दुखने दो पैरों को, टूटने दो, फ्रैक्चर नहीं होगा बैठे बैठे, कुछ नहीं होगा। अगला इंसोम्निया, अनिद्रा, नींद ही नहीं आती है, रात रात गुजर जाती है, 2 बज जाते, 3 बज जाते, 4 बज जाते, 5 बज जाते, दिन में ना नींद आती है ना रात में नींद आती है, बेचैनी बेचैनी होती रहती है बस। इंसोम्निया 10 दिन बहुत अच्छा रहता है, अचानक एक दिन आता है पूरी रात निकल जाती है, अमृत वेला होता है, नींद ही नहीं, अचानक कुछ नहीं होता है, बहुत माल जमा किया है अंदर। हमें अपनी चिकित्सा खुद करनी है, अपना डायग्नोसिस खुद करना है। दूसरों से मदद ले सकते हैं पर कार्य तो हमें खुद करना है, उस मौन में प्रवेश करके। सेंट फ्रांसिस ऑफ एसीसी की एक किताब है, कन्फेशंस ऑफ सेंट अगस्टीन की। उसमें वो लिखता है, पहले वो भोगी पुरुष था, एक शादी होने वाली थी, रोमांस ये सब, वहाँ से एकदम से वैराग आ गया, संसार से विरक्त हो गया और प्रभु की राह में चलने लगा। वो लिखता है अपनी किताब में, कन्फेशंस में, कि मैं, हे प्रभु, मैं इस रेगिस्तान में हूँ, तपती धूप है यहाँ पर, खाता कुछ नहीं, वो पानी पीता हूँ, फल खा लेता हूँ, तुझे याद करता हूँ, प्रेयर करता हूँ दिन भर, परंतु हे वासना, हे तृष्णा, फिर भी मुझे छोड़ती नहीं। How intense is this lust, O Lord, that it doesn't leave me? I surrender unto you. हमारे मन में जो सूक्ष्म भाव है वो एकांत और मौन में ही हमें पता चलते हैं, वरना नहीं पता चलते।
वो दबे रहते हैं अंदर, ज्ञान में आने से पहले के, ज्ञान में आने के बाद के, सब मिक्स्ड। स्वप्न में कुछ के कुछ दिखता है, उल्टा पुल्टा। कहाँ से आ रहा है? माइंड से। इसलिए कहा कि यहाँ हो जब तक मधुबन की इस भूमि में, इधर उधर किसको देखना ही नहीं है, कौन क्या कर रहा है किसी से कोई लेना देने नहीं। इतना अंदर काम पड़ा हुआ है, कितनी प्लानिंग बाकी है। वहां क्या करना है, इसकी प्लानिंग पूरी यहां से करके जाना है। 6 मंथ्स प्लानिंग। सेवाओं में क्या करना है, अमृत वेला क्या करना है, ब्रह्मचर्य का क्या करना है, मुरली का क्या करना है, चिंतन का क्या करना है, मनन का क्या करना है, प्रकृति का क्या करना है, शरीर की ढेर बीमारियां उसका क्या करना है, इतनी दवाइयां चल रही है, पेट का क्या करना है, संबंधों का क्या करना है, इतना तनाव, इतना खिंचाव, इतनी लड़ाइयां सूक्ष्म, कोल्ड वॉर्स। कुछ तो एक रफ प्लानिंग बनानी है हर चीज की। पहले प्रॉब्लम्स की लिस्ट लिखनी है, 1 2 3, आई नीड टू वर्क ऑन दिस। इसका एक अलग प्लान बनाओ। रिलेशनशिप्स, उसका प्लान बनाओ। यहां से जाने से पहले ये सारे कार्य करने हैं, और वहां जाकर भी ये चालू रहेंगे, परंतु थोड़ी प्लानिंग इस पावरफुल भूमि में करके जाना है। अगला जेलसी, कंपैरिजन। ये भी रोग है एक। अभी अभी कोई नया आया, हमसे आगे जा रहा है, जेलसी होती। हम इतने समय से सेवा कर रहे हैं, वो आ रहा है हमसे ज्यादा सेवा कर रहा है, जेलसी। हर आत्मा वही कर रही है जो उसका पार्ट है और जो उसका भाग्य है, उसे अपने आप वही मिलेगा। और जैसे उसका भाग्य खत्म हो जाएगा वहीं पे वो रुक जाएगा, उसके आगे नहीं मिलेगा। इसमें ले किससे जेलसी करे? अगला कार्मिक ओवरलोड। कार्मिक ओवरलोड ये 2 रीति से है। एक तो सेवा इतनी ज्यादा है कि जिसमें ना एकांत है ना मौन है, और टोटल बाह्य मुक्ता है सुबह से लेकर रात तक। किचन है, मेहमान है, बस कोर्स और भोजन। एक तो ये कर्म स्थूल, और एक है सूक्ष्म कार्मिक लोड। सूक्ष्म विकर्म, थॉट क्राइम्स। किस किस के लिए हमने क्या क्या बोल दिया, पाप तो बन गया। ये बहन ऐसी है, ये भाई ऐसा है, इसने ये किया, उसने ये किया, हमें क्या पता किसके विषय में। वो सारा जमा होते जाता है, अपडेट होते जाता है ऊपर ऑटोमेटिक। कार्मिक ओवरलोड को समझने के लिए साइलेंस चाहिए। अगला लैक ऑफ सोल कॉन्शियसनेस, एल। आत्मा बनने का, आत्मा अनुभव करने का कितना अभ्यास है। नुमाशाम का तो कितने लोग हैं, उनका है ही नहीं नुमाशाम। उस समय बिजनेस में है, या तो ट्रैवल में है, या तो कुछ और ही कर रहे हैं। 0 नुमाशाम योग। अमृत वेला भी 4 बजे चालू करते हैं, वो भी हल्का फुल्का। यहां से जाने से पहले किताब है लिटरेचर डिपार्टमेंट में, अमृत वेला, हरे रंग की, देखिए, टेक दैट, और उसको 1 महीना रिवाइज करो रोज। नोट्स निकालो, टेक आउट नोट्स, क्रिएट अफर्मेशंस। नाइट स्लीप हाइजीन, 9 PM कर्फ्यू, डिजिटल कर्फ्यू। अगला माइग्रेन, भयंकर दर्द, बहुत अटैक आता है माइग्रेन का। कुछ किसी से भी दवाइयों से जाता नहीं, इंजेक्शन, हॉस्पिटल में भागो, इंजेक्शन लो, तब थोड़ा रिलीफ होता है। दवाइयों से कंट्रोल भी होता है, चलती है 6 महीना, 1 साल, 2 साल,
कभी ज़्यादा भी, बट इट हैज़ गॉट अ स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल कनेक्शन। ट्रिगर्स होते हैं उसके, एकांत में जाओ, काम करो उसके ऊपर। अगला न्यूरोसिस। न्यूरोसिस साइकेट्री में दो बीमारियां, एक न्यूरोसिस एक साइकोसिस। साइकोसिस जिसमें व्यक्ति रियलिटी से बाहर निकल जाता है, न्यूरोसिस थोड़ा लोअर साइड है, उसका कनेक्शन माइंड से बहुत ज़्यादा है। उसमें ओसीडी आता है, बहुत सारी चीज़ें आती है, हल्का फुल्का डिप्रेशन आता है, इंटरव्यू गए फेल हो गए डिप्रेस्ड, एग्जाम दी फेल हो गए डिप्रेस्ड, सेवा की बहुत मेहनत की कोई आया ही नहीं प्रोग्राम में, डिप्रेस्ड। न्यूरोसिस। घबराना नहीं है, सत्य के मार्ग पर विघ्न सामान्य है। फेलियर विल कम, उससे सीखो और आगे बढ़ो। ऐसा मत समझना कि मेरी सदा सक्सेस ही होते रहेगा। यू विल फेल, लर्न एंड मूव अहेड। संसार में फिल्मों के लिए कितना काम करते हैं लोग, कितना खर्चा करते हैं और फिल्म फ्लॉप हो जाती है, फिर क्या करते? चुपचाप बैठते हैं क्या? दूसरी फिल्म के लिए तैयारी चालू, डिप्रेशन में नहीं जाते। यहां गिरना है, संभलना है, गिरो उठो, वापस वापस चलो, मूव, पास्ट इज पास्ट, फुल स्टॉप। आत्मा समझने का अभ्यास, आत्मा पर रिसर्च, सोचना है क्या है क्या है। अगला ओबेसिटी, मोटापा, क्योंकि उसका कनेक्शन फूड के साथ है और फूड का कनेक्शन माइंड के साथ है। हमारा और भोजन का क्या संबंध है? इमोशनल ईटिंग, भूख नहीं है फिर भी खाते क्योंकि आदत है, और इमोशंस में डिस्टरबेंस हो गया तो खाकर हम अपने आप को शांत करते, उसका कनेक्शन भी माइंड से है। शांति मिलती है खाकर, थोड़ी देर के लिए कोमा में चले जाते, भूल जाते हैं अपने दुख को। इट्स अ ड्रग, फूड इज अ ड्रग। अगला पैनिक अटैक। पैनिक अटैक होता है ना, हर दिन ओपीडी में जितने पेशेंट आते हैं एक पेशेंट आता ही है कंपलसरी, पैनिक अटैक। क्या? अचानक घबराहट हो रही है, अचानक घबराहट, इतनी ज्यादा घबराहट, इतनी ज्यादा घबराहट कि अभी कुछ हो जाएगा, ऐसे ऐसे हाथ पैर कपते हैं। और उस एक पेशेंट के साथ में 10 लोग रहते हैं कम से कम उसको लेके आने वाले। पैनिक अटैक्स क्यों? जरूर बचपन का कुछ है, कोई दर्द है, कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई पीड़ा है, माफ नहीं किया है किसी को। कई सारे लोग ऐसे होते जिन्होंने अपने माँ बाप को माफ नहीं किया है क्योंकि उन्होंने हमारे साथ ये किया। ये सारे इंटरनल कार्य है जो हमें करने हैं, समझने अपने पैटर्न्स को, क्यों होता है पैनिक अटैक। अगला क्वेस्ट फटीग। क्वेस्ट अर्थात ढूंढना। अध्यात्म में भी सहारे ढूंढते रहते हैं और ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं। कोई चाहिए, कोई साथी चाहिए, जिसका हाथ पकड़कर चले। आंसू आए तो उसके कंधे पर सिर रखकर थोड़ा रो ले। बुखार आए तो कोई यहां हाथ रखे तो कितना अच्छा लगता है, हा 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 हा। बीमार हो तो गुलदस्ते लेकर आए और पूछे कुछ चाहिए क्या। कुछ बना के लाओ क्या तुम्हारे पसंद का। कितनी अटैचमेंट्स, इसलिए तो दुखी है।
क्वेस्ट, खोज है। आध्यात्मिक जीवन में भी सहारे की खोज, इसको सहारा, उसको सहारा, इसके कुछ उसके। दूसरों के शब्दों पर हमारा मूड टिका हुआ है। अगर स्तुति करे तो अच्छा, निंदा करे तो दुख। एकांत में जाकर अपने आप से बातें करना है, ये क्या है, मैं कहां पहुंच गया हूं, क्या इसलिए आए थे यहां पर अध्यात्म में। अगला रेस्टलेसनेस, बेचैनी इन मेडिटेशन। मेडिटेशन करने बैठो तो आधा घंटा भी नहीं बैठ पाते। कौन उठाता है हमको? घड़ी नहीं, अंदर की बेचैनी उठाती है। योग से कोई काम नहीं है, कहीं जाना नहीं है, और उठ के खिड़की से देखो कौन है। किचन में देखो, फ्रिज खोल के कुछ है क्या, पानी पी लो चलो, पर उठना है बस। इतनी बेचैनी, इतनी बेचैनी, रेस्टलेसनेस इन मेडिटेशन। अपना डायग्नोसिस करना है, ये है क्यों, और जैसे ही उत्तर मिलेगा ये बेचैनी चली जाएगी। अगला स्पीच एडिक्शन, बोलने का व्यसन, वर्बल डायरिया। बोलू 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 बोलू, कुछ तो बोलू, नहीं बोलू तो बेचैनी होती है। एडिक्शन है वो भी एक। इसलिए कहा बीच बीच में मौन, बीच बीच में एकांत, बीच बीच में अंतर्मुक्ता। जैसे ही अपनी सेवा ड्यूटी पूरी हो जाती है, आउट, चुप, गो विद इन। अगला थॉट ओवरलोड, ओवर थिंकिंग। ये हो गया तो वो हो गया, तो ऐसा हो गया तो वो हो गया, तो ये हो गया तो वो हो गया, तो वो हो गया। हुआ कुछ भी नहीं है, पर हो गया तो। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेच करना आइडियाज को और दुखी होते रहना। पुरानी बातों को पकड़ के रखना, उसको खींचना, भूलना नहीं और सोचते रहना। लास्ट, अनफुलफिल्ड डिजायर्स, अनफुलफिल्ड क्रेविंग्स। जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई है वो बेचैनी करती है। ये टोटल 21 पॉइंट्स सुनाए हैं। सार, प्लानिंग, साइलेंस, नेचर, अमृत वेला की बुक पढ़ना, और यहां से जाने के बाद अपनी भट्टी चालू करना। 21 डेज भट्टी पहुंचने के बाद किस पर करेंगे? हर एक अपना अपना करेंगे। यहां बैठकर टोटल बाबा के सामने बैठकर और एक चीज करनी है, समर्पण, टोटल सरेंडर। इस ब्राह्मण जीवन में बाबा का बनने के बाद जो कुछ भी पाप, विकर्म, श्रीमत का उल्लंघन, विकार, मनमत, परमत, अपराध, क्राइम्स, लिख के मत दो, वैसे ही बाबा के सामने बोल बैठो और बताओ उसको। लिखना है तो लिख भी सकते हैं। ये भट्टी प्रायश्चित्त की भट्टी है। ये भट्टी पश्चाताप की भट्टी है। ये भट्टी मौन की भट्टी है। ये भट्टी अंतर्मुक्ता की भट्टी है। ये भट्टी आत्मचिंतन की भट्टी है, आत्म मौन की, आत्म निरीक्षण की, आत्म विश्लेषण की, सेल्फ एनालिसिस, रिट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शंस। इसलिए जब तक यहां है, बात करना भी पड़े तो थोड़ा बहुत बात करो, और अगर हो सके तो लक्ष्य रखो 100% साइलेंस का। कुछ नहीं करना है। खाना खाओ, थाली में देखते हुए खाओ बस।
इधर उधर देखना ही नहीं, इसने क्या किया उसने क्या किया, इसकी थाली में 2 गुलाब जामुन, मेरी थाली में 1 क्यों, इसकी थाली में नई सब्जी है उसकी थाली में ये, तुमको क्या करना है, या वो देखने आए हो? जस्ट फोकस्ड। डायरी, हाँ एक डायरी राइटिंग, एक डायरी खरीद लो अगर नहीं है तो, उसमें अपना दिनचर्या लिखो, अपने अनुभव लिखो, दैट विल हेल्प। तो सभी स्थिर बैठेंगे, डायरी पेन पेंसिल बाजू में। अगले 15 मिनट अंतर जगत की यात्रा करनी है। भीतर एक जगत है, एक दुनिया, उसमें प्रवेश करना है, अपने आप को देखना है उस जगत में, और स्वयं से ही प्रश्न कि मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या करना है। सभी स्थिर। ओम शांति।